नमस्कार दोस्तों, भारत मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रामनिवास पुरी लेकर हाजिर हूँ आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के पूर्वी मध्य क्षेत्र में सुपर साइक्लोन अम्फान पिछले 6 घंटे के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। तूफान अब ओडिशा के दक्षिण में पारादीप में करीब 480 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कल बंगाल की खाड़ी और दीघा के निकट पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों को पार करके उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात अम्फान के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निकालने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के लिए किए गए उपायों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना का भी जायजा लिया। बाद में श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि वे सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होती है या इसका संदेह होता है तो उसे तुरंत कार्यालय को सूचित करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अपने निवास स्थान क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के आधार पर घर पर क्वारंटीन होने का अनुरोध करता है तो उसे घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक ही कमरे या कार्यालय में साथ नजदीक बैठने वाले किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो बीमार व्यक्ति को कार्यस्थल पर आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में संबंधित केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को जानकारी दी जानी चाहिए और तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1075 पर सूचित करना चाहिए। नामजद सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण जोखिम आकलन करेगा और रोगी के इलाज, उसके संपर्कों का पता लगाने और संक्रमण रहित करने के बारे में सुझाव देगा। देश में कोविड-19 से अब तक 42,955 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 38.73% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,350 लोग ठीक हुए हैं और 4,970 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,834 हो गई है। इस वायरस से पिछले 24 घंटों में 134 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 3,317 हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 107 नए मामले सामने आने से अब तक इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,952 हो गई है। राजस्थान में इस महामारी से अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने 3,373 लोगों के स्वस्थ होने की पुष्टि की है। ठीक होने वाले लोगों की दर 56% हो गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण 2 दिन पहले लागू हो गया है। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहे, सुरक्षित रहे।